ये एक तस्वीर देख रहे हैं, थोड़ी धुंधली सी ये तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर बहुत ज्यादा खास है, खास के लिए भारत के लिए। ये जो देश है अफगानिस्तान, इस अफगानिस्तान में भारत और अफगानिस्तान ने ऐसे कौन से काम कर दिए हैं कि कई देशों को टेंशन होना शुरू हो गया है, और खासकर वो देश जिनका भारत के साथ किसी न किसी लेवल पर पंगे चल रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं और लोगों के नजर से हट रही हैं। भारत और अफगानिस्तान, इन दोनों देशों के बीच में जो एक साझेदारी सी बन रही है, उस साझेदारी ने कई देशों के होश उड़ाए हैं, और इस तरीके से होश उड़ाए हैं कि वो बौखलाकर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके ऊपर भारत को नजर देने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो क्या है? तालिबान ने अपना विक्ट्री डे मनाया, यानी जिस दिन अमेरिका ने तालिबान को सत्ता सौंप दी थी और सेना निकलकर अफगानिस्तान से चली गई थी, उस दिन को ये मानते हैं विक्ट्री डे, और उस दिन का उत्सव इन्होंने मनाया। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भारत इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें भारत शामिल हुआ। भारत में ही उनकी एम्बेसी ने मनाया, तो उस एम्बेसी के उस समारोह में भारत शामिल हुआ, ईरान शामिल हुआ, और सबसे अलग बात ये देखने को मिली कि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। रूस, चाइना, इराक, अल्जीरिया, कतर, जमाइका, यूएई, लीबिया, फिलिस्तीन, ईरान, नाइजर, भूटान, ओमान, मंगोलिया, सर्बिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बना। भारत ने तालिबान के विक्ट्री डे में शामिल होकर एक बड़ा संदेशा दिया, और वो संदेशा क्या था? वो संदेशा ये था कि अब भारत बिल्कुल साफ कर रहा है। भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन यहाँ भारत मौजूद रहा। तालिबान की इस तरह का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। दुनिया के कई देश हैरान भी हुए कि भारत ने क्या अपना नजरिया बदल दिया है। पहले तो भारत ऐसा नहीं था, लेकिन अब भारत यहाँ मौजूद हो रहा है, बढ़ चढ़कर अफगानिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रहा है, और अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा भी जा रहा है, इनके जो प्रवक्ता थे वहाँ पर, उन्होंने इस बात को कहा भी कि भारत ने हमारी बड़ी मदद की है और हम भारत के साथ अपने संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। अब ये तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस आर्टिकल में चाइना के प्रतिनिधि कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है वो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस चीज को निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहाँ बैठकर कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बैठकर यूएनएससी में। ये एक संदेशा है अफगानिस्तान को भी, यानी पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को टेंशन होना शुरू हो चुका है। क्यों ना हो टेंशन? टीटीपी लगातार हमले कर रही है, और टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान बुरी तरीके से परेशान है। जिस पाकिस्तान का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारत के साथ दो फ्रंट के वॉर में करने की कोशिश हो रही थी, वो अलग ही अपने एक फ्रंट में फंसा हुआ है। तो यहाँ चाइना के प्रतिनिधि यूएनएससी में खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान भी इस बात को बार बार उठाता है, जिसका जवाब तालिबान की तरफ से क्या दिया गया। अब फिर से तालिबान ने यही कहा, सबसे पहले अपनी सुरक्षा को जाकर मजबूत करो, हमें सुनाने के बजाय। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों का सबसे बड़ा टेंशन ये है कि अफगानिस्तान में जिन्हें वो आतंकी संगठन मानते हैं, वो आतंकी संगठन इनके काबू से बाहर निकल चुके हैं। पहले ये माना जाता था पाकिस्तान का प्रभाव अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन अब बात उसके हाथों से निकल चुकी है, और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, चाइना का एक बड़ा प्लान जो सफल नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान है, और इस प्लान पर कुछ हद तक काम भी शुरू हुआ है, लेकिन ये प्लान ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा है। चाइना का एक बड़ा प्लान है, और उस प्लान को काफी समय से चाइना पूरा करने की कोशिश कर रहा है, एक लंबे अरसे से, और कुछ हद तक चाइना को कामयाबी मिली भी थी, क्योंकि कुछ हिस्सों में काम शुरू भी हो चुका था। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, और इस मैप में क्या देख रहे हैं आप? ईरान के खाफ से अफगानिस्तान के हेरात, मज़ार शरीफ को जोड़ता हुआ
तजाकिस्तान से निकलता हुआ किर्गिस्तान में घुसता हुआ चाइना में पहुंचना, ये एक लंबा रूट है जिस रूट को चाइना बनाना चाहता था। और ये रूट क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो चीजें थी। एक तो ईरान से चाइना को तेल आता है और ये तेल बराबर खरीदता है चाइना। दूसरा, अगर इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ जाता तो अफगानिस्तान एक तो रूट में आता है वो ठीक, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रास्ते उन्हें मिनरल्स भी मिलेंगे। तजाकिस्तान किर्गिस्तान का भी मामला वही था और चाइना समंदर के अलावे एक रेल कॉरिडोर इसे बनाना चाहता था 5 देशों के साथ जोड़ते हुए। खैर, अब ये प्रोजेक्ट भी इनका अधर में अटक रहा है। शुरुआत में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर को समझिए, ये बहुत ज्यादा खास है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में चाइना के मंसूबे कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं, चाइना ने अचानक से एक बैठक की है और ये बैठक भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है। चाइना के स्पेशल दूत ने अफगानिस्तान की यात्रा की, तुर्की की यात्रा की, पाकिस्तान की यात्रा की और फिर जाकर यहाँ पर ये बैठक होते हुए दिख रहे हैं। तुर्की को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। ये बहुत ज्यादा खास है, इसलिए भारत इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। और अफगानिस्तान एक बार फिर एशिया की बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक राजनीति का केंद्र बन रहा है। चीन एक बार फिर से अफगानिस्तान में एक्टिव हो रहा है। दूसरी तरफ तुर्की को भी लाने की कोशिश हो रही है, यानी अफगानिस्तान में एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें चीन के अफगानिस्तान मामलों के विशेष दूत यू जियोंग, इन्होंने तुर्की के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया मामलों के डायरेक्टर सियाड एरगिने से मुलाकात। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को लेकर बातचीत की कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा मजबूत किया जा सकता है। लेकिन ये सामान्य बातचीत नहीं है, सामान्य बातचीत से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है। चीन अफगानिस्तान में अपने कई फायदे को ढूंढ रहा है और यही वजह है कि अब तुर्की को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की लंबे समय से अफगानिस्तान में कूटनीतिक भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान के साथ भी उसके मजबूत संबंध है। अब तुर्की, चीन और अफगानिस्तान के बीच कॉन्टेक्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चीन और तुर्की मिलकर भारत के लिए कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे ये शक्तियां यहाँ पर अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। खैर, भारत इसलिए भी खुलकर, भले ही भारत ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन खुलकर अब अफगानिस्तान और तालिबान के साथ खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है, भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।